शिसुई उचिहा या फिर शिसुई ऑफ द बॉडी फ्लिकर, जो एक बहुत ही फेमस क्लैन से बिलोंग करता था, द उचिहा क्लैन। एंड शिसुई उन फ्यू उचिहास में से था जिसने अपने मांगेक्यू शारिंगान को अवेकन किया था। एंड नॉट ओनली दैट, वो अपने मांगेक्यू शारिंगान के पावर को फुल एक्सटेंट पे यूज भी कर सकता था। तो आज हम इसी के लाइफ के बारे में बात करेंगे। शिसुई पैदा हुआ था उचिहा क्लैन में इन द विलेज हिडन द लिव। थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के टाइम शिसुई ने अपने अकेडमी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और उसको उसके दोस्त के साथ एक गेनिन टीम में रखा गया। एक साल बाद जब वॉर खत्म हुआ तो उसी टाइम एक मिशन में शिसुई ने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा, जिसका रिजल्ट था उसने अपने मांगेक्यू शारिंगान को अवेकन किया बिकॉज उसके दोस्तों की डेथ का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। फिर एक साल बाद शिसुई मिलता है अपने इटाची से, जो सिर्फ 5 साल का था। एंड वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, लाइक ब्रदर्स। और डे बाय डे शिसुई का नाम शिनोबी वर्ल्ड में फटने लगा, वो भी एज अ गेनिन। एंड उसका निक नेम दिया गया शिसुई ऑफ द बॉडी फ्लिक बिकॉज वो बॉडी फ्लिकर टेक्निक को यूज करता था। अब बॉडी फ्लिकर मतलब वो इतना फास्ट था कि बिना शैडो क्लोन यूज किए बिना भी मल्टीपल शैडो को क्रिएट कर लेता था। 2 साल बाद शिसुई जोनिन बन चुका था और पूरे फैमिली के साथ रहने लगा। प्लस वो इकलौता था तो उसको अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी। एंड उसका इतना कुछ करने के बाद भी उसके फादर ने उसको पहचानना बंद कर दिया बिकॉज थर्ड वॉर में उसके फादर ने अपना एक पैर खो दिया था, जिसके चलते उसका हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। शिसुई मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने ये बिटर ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया था कि एक ना एक दिन सबको मरना ही है, तो वो भी मरने को तैयार था। एनिमे में शिसुई को एक मिशन असाइन किया जाता है जहाँ उसको किरिगाकुरा फोर्स जो लीड कर रहा था आओ, उन लोगों को विलेज से भगाना था। और जब आओ देखता है कि उसके सामने शिसुई है तो वो खुद अपने फोर्स को लेके रिट्रीट कर लेता है, जिससे पता चलता है कि शिसुई कितना फेमस हो चुका था उस टाइम। और जब उचिहा मीटिंग में इटाची ऑडली बिहेव करने लगा तो कोनोहा के मिलिट्री पुलिस फोर्स ने शिसुई को इंस्ट्रक्ट किया था इटाची पे निगरानी रखने को बिकॉज उचिहा क्लैन को शक हो चुका था कि इटाची आनबू में है और इटाची का आनबू में होना उचिहा क्लैन के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं था। बिकॉज उचिहा क्लैन रिवोल्ट करना चाहता था विलेज के अगेंस्ट, बट क्लैन के अगेंस्ट जाके शिसुई ने इटाची को एक्नॉलेज किया क्योंकि शिसुई भी नहीं चाहता था कि उसका क्लैन विलेज के अगेंस्ट वॉर करे। तो शिसुई ने हिरुजेन को जाके सब कुछ सच बता दिया। और क्योंकि शिसुई कागामी उचिहा का डिसेंडेंट था तो सारुटोबी को उस पे बहुत ज्यादा विश्वास था। सो सारुटोबी ने शिसुई को असाइन किया अपने क्लैन पे स्पाई करने के लिए फॉर द सेक ऑफ विलेज। तो शिसुई विलेज के लिए अपने क्लैन पे स्पाई करता था और क्लैन के लिए अपने विलेज पे। और अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि वो कोटोमात्सु कामिंग यूज करेगा फुगाकू उचिहा पे, जो इटाची के फादर थे एंड वही इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। कोटोमात्सु कामी जो बहुत ही स्पेशल पावर थी एंड हाईएस्ट ऑर्डर गेंजुत्सु है, जिसको ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट शिसुई के प्लान के बारे में डांजो को पता चल चुका था। एक्चुअली शिसुई और इटाची का प्लान था कि शिसुई अपने कोटोमात्सु कामी को फुगाकू पे यूज करेगा और सारे क्लैन के मेंबर को मैनिपुलेट करेगा, जिससे क्लैन और विलेज दोनों बच जाए। बट डांजो ये नहीं चाहता था, वो शिसुई की आंख लेना चाहता था और विलेज को अपने स्टाइल में बचाना चाहता था। डांजो शिसुई को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और फॉरबिडन जुत्सु इज़ानागी से शिसुई की राइट आई को ले लेता है। फिर डांजो के कुछ बंदे शिसुई को घेर लेते हैं उसके लेफ्ट आई लेने के लिए, बट शिसुई भाग जाता है। अब शिसुई को पता चल चुका था कि डांजो उसके लेफ्ट आई लेने के लिए पक्का आएगा, तो शिसुई इटाची को अपने लेफ्ट आई दे देता है एंड क्लिफ से जंप कर जाता है और सुसाइड कर लेता है, जिसका रिजल्ट होता है कि इटाची का मांगेक्यू शारिंगान अवेकन हो जाता है। शिसुई अपने क्लैन के लिए एक सुसाइड नोट छोड़ के जाता है जिसमें वो बताता है कि वो क्लैन के रिवोल्ट को फॉलो नहीं कर सकता एंड पीसफुली वो रहना चाहता था। और यही चीज को पूरे क्लैन को समझना होगा। और क्लिफ से सुसाइड करने के बाद उसने खुद के कॉर्प्स को भी मिटा दिया एंड उसके डेथ को लेके बहुत बड़ा थ्योरी है, तो तुम बोलोगे तो मैं दूसरे वीडियो में जरूर समझा दूंगा। तो यही था एक लेजेंडरी शिनोबी जो अंडररेटेड रह गया पूरे सीरीज में, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा था बिकॉज उसने इटाची को इन्फ्लुएंस किया एंड सैक्रिफाइस का मतलब बताया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल।